जैसे ही लड़की ने देखा कि पहाड़ से कोई अज्ञात तरल बह रहा है तो उसने बिना देर किए उसे अपने हाथों में भर लिया और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को इसकी सूचना दी। जब उसके बॉयफ्रेंड ने उस तरल को छका तो मुस्कुराते हुए बोला, ये तो शहद है। दोनों बेहद उत्साहित हो गए और जल्दी से चट्टान पर चढ़ने लगे, यह सोचकर कि आज तो पेट भर खाना मिलेगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वहाँ एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि वहाँ शहद का खजाना था। इतनी सारी मिठास देखकर लग रहा था मानो कई महीनों तक के खाने का इंतजाम हो गया हो। लेकिन अफसोस, उनके पास शहद इकट्ठा करने के लिए कोई बर्तन नहीं था। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकलने लगे उन्हें जोर जोर की भनभनाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई विशालकाय जीव उनकी ओर बढ़ रहा हो। उन्हें समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है और दोनों घबराकर वापस गुफा की ओर भागने लगे। अचानक एक आदमखोर मधुमक्खी उड़ती हुई उन पर झपट पड़ी। शुक्र था कि वे समय रहते झुक गए, वरना एक ही डंक उनकी जान ले सकता था। दोनों गुफा के अंदर भागते रहे, लेकिन वह भयानक मधुमक्खी उनका पीछा करती रही। जान बचाने के लिए वे गुफा की एक संकरी छत में जाकर छिप गए। मधुमक्खी उनकी गंध को सूंघते हुए वहां तक पहुंच गई और पागलों की तरह हमला करने लगी। इतनी तंग जगह में बच पाना नामुमकिन लग रहा था। अच्छी बात यह थी कि लड़के ने एक डंडे से मधुमक्खी को रोकने की कोशिश की, जिससे उसका हमला कुछ देर के लिए थम गया। लेकिन तभी मधुमक्खी ने अपनी चिपचिपी लार उड़ेलनी शुरू कर दी और धीरे धीरे उस जगह का बाहर का रास्ता सील करने लगी। अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो वे वहीं फंसकर मर सकते थे। तभी लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। दोनों ने मिलकर सूखी लकड़ियों और पत्ते इकट्ठे किए और उसमें आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और मोम की परत पिघलकर एक बड़ा छेद बन गया। लेकिन ठीक उसी समय बाकी की आदमखोर मधुमक्खियां भी लौट आईं, पर दोनों ने मौका देखकर गुफा से बाहर छलांग लगा दी और आखिरकार अपनी जान बचा ली।